हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। केवीएस के अंदर जो है इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है केवीएस का। केवीएस में कॉन्ट्रैक्ट टीचर अपॉइंट कर रही है चंडीगढ़ के अंदर। केवीएस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर अपॉइंट कर रही है। उसका वॉक इन इंटरव्यू होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू होगा। अगर आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 1 ईयर का होता है कॉन्ट्रैक्ट, उसके बेस पे आपकी जो है नौकरी वो लग जाएगी। देखिए मैं आपको एक दिखाती हूँ। देखिए केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 29B चंडीगढ़, वॉक इन इंटरव्यू टू प्रिपेयर द पैनल फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर फॉर सेशन 21 to 22 फॉर द KVOPS 29B चंडीगढ़ विल बी हेल्ड। देखिए इन्होंने ये पोस्ट जो है न्यूज़पेपर के अंदर डाली हुई थी, ये फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं और चंडीगढ़ के इन्होंने पोस्ट बताई हुई है। पीजीटी के अंदर इन्होंने दिए हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इनका जो डेट और टाइमिंग है वो है 10 जून 2021 और टाइमिंग थी इनकी 9 से 3 का। नर्स के लिए भी यही टाइमिंग है और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए भी यही टाइमिंग है। आगे है टीजीटी का हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, संस्कृत और पंजाबी इसका है 11 जून को है। और पीआरटी म्यूज़िक टीचर, योगा टीचर, स्पेशल स्पोर्ट्स कोच, आर्ट्स टीचर, काउंसलर इनकी 12 जून है। बट अब ये है कि 12 जून की जगह इनका एक आज ही नोटिफिकेशन आया है, ये 12 जून की जगह 14 जून को होगा। ये देखिए केंद्रीय विद्यालय वॉक इन इंटरव्यू दिस refer to our earlier notice regarding walk-in interview to prepare the panel of contractual teacher for the session. There are particular modification of the above mentioned. ये जो पीआरटी म्यूज़िक टीचर, योगा टीचर, स्पोर्ट्स कोच और आर्ट टीचर है, इनकी टाइमिंग 12 जून थी पहले, अब इन्होंने 14 जून को मंडे को कर दी है। पहले ये 12 जून थी, अब ये 14 जून को होगा। इंटरेस्टेड कैन ऑल्सो अबाउ सेट पोस्ट विल अटेंड वॉक इन इंटरव्यू ऑन 14 जून। इंटरव्यू विल रेस्ट ऑफ द पोस्ट रिमेन अनचेंज। जो बाकी है पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी उनके लिए ये सेम है। मैं आपको इनका जो है एप्लीकेशन फॉर्म है वो दिखाती हूँ। पहले इनकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या एलिजिबिलिटी कही गई है। इन्होंने देखिए पीजीटी के लिए इन्होंने क्या कहा है, 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन कंसर्न सब्जेक्ट के लिए, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मतलब मास्टर डिग्री होनी चाहिए फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% आपके ज़रूर मार्क्स होना चाहिए। एग्रीगेट विद द कंसर्न बीएड ज़रूर होनी चाहिए। डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, प्रोफेंसी इन टीचिंग इंग्लिश, हिंदी एंड मीडियम। डिज़ायरेबल कंप्यूटर की थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। पीजीटी के लिए इन्होंने मास्टर डिग्री मांगी है। टीजीटी अब है टीजीटी 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसेप्ट सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50 मार्क्स होगा। 50 मार्क्स आपके 4 ईयर के होने चाहिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50 मार्क्स उसके अंदर भी होनी चाहिए। कम्बिनेशन कैंडिडेट हु पास सीटेट, अब इसमें है सीटेट कंडक्ट बाय सीबीएसई इन अकॉर्डिंग विद द गाइडेंस फ्रेम बाय एनसीईआरटी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोफेशन फॉर द पर्पस, मतलब इन्होंने सीटेट के लिए मांगा है। टीजीटी के लिए इन्होंने सीटेट मांगा है। आगे इन पर वही है हिंदी और इंग्लिश के लिए, और डिज़ायरेबल नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी यही है। साइंस का अलग है, 50 मार्क्स होने चाहिए। बीई बीटेक होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एनी स्ट्रीम पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर रिकॉग्नाइज, एमएससी कंप्यूटर, एमएससी ये सब होना चाहिए। बीएससी कंप्यूटर साइंस पर साइंस प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश, हिंदी एंड मीडियम, ये प्रोफिशेंसी आपकी होनी चाहिए। ये सब मैं आपको शेयर कर दूंगी। अब है प्राइमरी टीचर का। प्राइमरी टीचर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 50 मार्क्स, इंटरमीडिएट 50 मार्क्स विद जेबीटी और इक्विवेलेंट क्लासिफिकेशन एज पर द केबीसी नॉर्म्स। ये हो गया 50 मार्क्स। सीटेट एग्ज़ाम पास होना चाहिए आपका। फॉर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आप अपॉइंट हो रहे हैं तो बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस होती है, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक विद कंप्यूटर साइंस होती है, बीएससी या बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट के अंदर, या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। आप पोस्ट ग्रेजुएट विद मिनिमम ए लेवल के आप होने चाहिए।
वोकेशनल स्किल के लिए जो है बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट, कोच सर्टिफिकेट, योगा के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, 1 ईयर का ट्रेनिंग होनी चाहिए आपकी योगा की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। म्यूज़िक के लिए आपका स्कूल सर्टिफिकेट विद इंटीग्रेटेड म्यूज़िक मार्क्स इक्विवेलेंट विद बैचलर डिग्री और म्यूज़िक कॉम्पिटेंस टू टीच हिंदी और इंग्लिश में डिज़ायरेबल, वही इसमें भी कंप्यूटर की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। BSc अभी काउंसलर की है, डिप्लोमा इन काउंसलिंग, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको इन प्लेसमेंट ब्यूरो, रजिस्ट्रेशन एंड रिहेबिलिटेशन काउंसलर्स, वोकेशनल काउंसलर, हायर क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन KVS के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। अब डॉक्टर for 2 आवर डे, नर्स भी थी, MBBS रजिस्टर्ड विद MSc एंड डिप्लोमा, ये सब इनकी क्वेश्चन की एलिजिबिलिटी है। आपके अगर आप इस पॉइंट पे एलिजिबल हैं, आपका CTET क्लियर है मैं, तो आप TGT PGT और वही देखेंगे। तो PGT के लिए तो कुछ नहीं, आपकी मास्टर्स देखी गई है, लेकिन TGT के लिए उन्होंने CTET मांगा है और PRT के लिए भी इन्होंने CTET मांगा है। और दूसरा इसका फॉर्म दिखाती हूँ मैं आपको, ये इनका फॉर्म है, केंद्रीय विद्यालय OCP सेक्टर चंडीगढ़, एप्लीकेशन फॉर्म, कॉन्टैक्ट टीचर। इसका जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वेबसाइट का, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना और अपना जो है फॉर्म अपना टाइम से पहले ये फिल कर लेना। अगर आप PGT के लिए हैं तो वो तो कल है, अगर TGT के लिए हैं तो वो 11 को है, अगर PRT के लिए हैं वो 14 जून को है। PRT का 14 जून को हो गया, पहले 12 जून को होना था, अब 14 जून को होगा। तो केंद्रीय विद्यालय का आपका देखिए, ऑल एंट्रीज शुड बी इन ब्लॉक लेटर, 1 फॉर्म शुड बी यूज फॉर 1 पोस्ट, असिस्टेड कॉपी आपको लगानी है। आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने क्या सब्जेक्ट लिया है, कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, आपकी फ़ोटोग्राफ, यहाँ पे आपका सारा एड्रेस आएगा, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आएगी, +2 एजुकेशन आपने क्या करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, तो कैटेगरी आ जाएगी आपकी, क्वालिफिकेशन आ जाएगी आपकी। अगर आपने CTET क्लियर किया तो आपका यहाँ पे CTET आ जाएगा, JBT या JBT, BEd में कितने मार्क्स है, थ्योरी में कितने मार्क्स है, प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स है। अगर BTech साइंस के साइड है तो आपकी ये अदर नर्स वगैरह है तो वो यहाँ फिल कर देंगे। अब यहाँ पे आप एक्सपीरियंस लगा देंगे, क्या आपका एक्सपीरियंस है। अगर एबल टू टीच इन इंग्लिश मीडियम ये टिक कर लेना, वेदर CTET पास और नॉट, CTET पास और नॉट, ये आपको पूछा गया है। ये आपका सारा फॉर्म फिल करके गूगल फॉर्म में आपको ये वाला भी शेयर कर दूँगी, ये आप आराम से फिल निकलवा लेना कॉपी और इसको सबमिट कर देना। गूगल फॉर्म भी आया हुआ है कि इनकी वेबसाइट पे, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे लिंक देती हूँ मैं आपको, उनकी वेबसाइट पे गूगल फॉर्म भी आया हुआ है, वहाँ वो भी अप्लाई कर सकता है और 14 जून को आपका इंटरव्यू होगा। सबको जाना है, जो फॉर्म भरेगा, ये मत करना कि फॉर्म तो फिल कर दिया पर गए नहीं, ठीक है। यहाँ पे डेट, प्लेस, सिग्नेचर, नेम और कॉन्टैक्ट नंबर। सो KVS की बिग अपडेट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर बच्चा अपना जो है KVS के अंदर अपना एडमिशन ले सके और क्या अब तक नौकरी लग सके आपकी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी, एक बार कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो लग जाती है तो 1 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है वो जो KVS का एक्चुअल एग्ज़ाम होता है उसके लिए आप जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है और आप क्लियर कर लेते हैं, आपको तब भी इंटरव्यू होता है, तो ये साल जो आपने 1 साल का एक्सपीरियंस लिया है वो वहाँ पे भी हेल्पफुल रहता है आपकी जॉब में, और अच्छे आपको स्कोर करने का पॉइंट मिलता है और आपके लिए बेनिफिट हो जाता है। तो 1 साल अगर आप यहाँ जॉब कर लेते हैं तो आपका ये काउंट होता है वहाँ पे भी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर।